माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हमारा ह्यूमन बॉडी पे, हम मानव शरीर पे बात कर रहे थे। इसका सेकंड लेक्चर ये स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेकंड लेक्चर की बात करते हैं। सेकंड लेक्चर में चलते हैं हम। भाई आज हम जो बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे मानव शरीर की। जब बात करते हैं तो हम ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे, ठीक है। ऊपर सबसे पहली बात आती है हमारी खोपड़ी। ऊपर क्या है? खोपड़ी। अब खोपड़ी में यहां से क्वेश्चन पूछता है कि आपके खोपड़ी में कितनी हड्डियां हैं, ठीक है। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? ये जो स्केल है, इसको स्केल बोलते हैं, ठीक है। ये कितनी हड्डियों से मिलके बना है? तो ये मिलके बना है आपका कितनी हड्डियों से? 8 हड्डियों से। हाँ, इसमें होती हैं आपका खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां। अब ये 8 हड्डियां क्या करती हैं? ये 8 हड्डियां जो है आपके ब्रेन को, जो इसके अंदर एक ब्रेन है उसको क्या करके रखती है? कवर करके रखती है, उसको सुरक्षित करती है, ठीक है। खोपड़ी का काम क्या है? ये 8 हड्डियों का काम क्या है? जो आपस में मिलके जुड़ के एक कवर बनाती हैं। वो कवर किसके लिए होता है? आपका ब्रेन के लिए होता है। ब्रेन बहुत बड़ा पार्ट है, ब्रेन की वीडियो अलग बनेगी, अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा। उसके बाद नीचे की, अब आप पहले बात करते हैं, जैसे खोपड़ी की बात होगी, इसमें 8 हड्डियां होंगी। हड्डियों की बात हम पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपका मनुष्य में कितने सेंस ऑर्गन होते हैं। मनुष्य में सेंस ऑर्गन यानी कि अंग की बात करें, सेंस ऑर्गन होते हैं मनुष्य के अंदर जो है 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं। 5 कौन कौन से हैं? पहला आपका त्वचा यानी कि स्किन। दूसरा आपका कान। तीसरा नाक। चौथा आंख, ठीक है। और 5वां टंग, ठीक है, जीभ। तो ये आपके जो है कितने हैं? 5 सेंस ऑर्गन है। आंख, नाक, कान, या इसको हम गला भी बोल सकते हैं, जीभ को जो है पूरा गला भी बोल सकते हैं। ये हमारे क्या है? सेंस ऑर्गन है। अब इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, ठीक है। मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? अंग की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा अंग, आप अपना लॉजिक लगा सकते हैं, स्किन पूरी बॉडी पे है, ठीक है ना। किस पे है? पूरी बॉडी पे। तो स्किन जो है, त्वचा जो है, वो क्या है? आपका सबसे बड़ा अंग है। अंग की बात कर रहा हूं मैं, याद रखना। कई चीजें आएंगी अलग अलग वेरिएशन, हम उनको अलग अलग करके रखेंगे। अंग की बात करें तो सबसे बड़ा अंग है आपका क्या? त्वचा, ठीक है, जो पूरे शरीर को क्या करके रखती है? कवर करके रखती है। तो पहले थोड़ी सी त्वचा की बात करते हैं, स्किन की बात करते हैं। स्किन जो है, एक होता है, सभी की स्किन का एक जैसा कलर नहीं होता, स्किन का कलर अलग अलग होता है। बात यहां से क्वेश्चन पूछता है कि त्वचा का रंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि किसी व्यक्ति का रंग गेहुआ होगा, किसी का सांवला होगा, किसी का फेयर होगा, किसी का डार्क होगा। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि किसकी स्किन का कलर कैसा होगा? ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? शरीर में एक तत्व होता है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं मेलानिन। मेलानिन यानी कि मेलानिन की मात्रा जिसमें जितनी ज्यादा होगी उसका कलर उतना ही डार्क होगा, और जितनी मेलानिन की मात्रा कम होगी उतना ही कलर क्या होगा? फेयर होगा, ठीक है। याद रखेंगे मेलानिन। इस पे एक क्वेश्चन और बनता है कि आपके जो त्वचा में आपने देखा होगा जिसको बोलते हैं मोल यानी कि तिल, ठीक है। तिल होते हैं बॉडी में, कहीं भी किसी भी पार्ट में तिल हो जाते हैं। ये पहले जब हमारे पास में मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होती, उस समय पे ये हमारे सिंबल हुआ करते थे। तिल क्या होते थे? सिंबल हुआ करते थे। जैसे कहीं जॉब में, आर्मी में, पुलिस में, या कहीं पे भी हमें एक सिंबल लिखना होता था कि हमारी बॉडी की पहचान क्या है।
तो उसमें तिल का सबसे बड़ा रोल होता था कि भी मेरे यहाँ पे तिल है एक उसका, तो ये लिखा जाता था पहले जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये तिल जो है वो किस चीज का बना हुआ है, तो ये तिल भी जो होता है वो किसका बना होता है, मेलानिन का बना होता है। जब मेलानिन एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा तब बनेगा क्या, तिल बनेगा। क्लियर? हाँ, वो मेलानिन की मात्रा जैसे जैसे एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी वहां पे उतने ही ज्यादा तिल बनते चले जाएंगे। ठीक है? नहीं, डिजीज एक अलग चीज है, उसमें वो अलग चीज आएगी, उसकी एक अलग बात करेंगे। तो मेलानिन से आपका क्या बनेंगे, तिल बनेंगे। ठीक है? अब बात करते हैं हम आगे। जब शरीर को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा। ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए, पोषण। पोषण के लिए हमें क्या चाहिए, खाना। अब हम जब खाना खाते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि खाना पचने की शुरुआत कहां से होती है, तो खाना पचने की शुरुआत जो होती है वो किससे होती है, आपका मुख से। यानी कि स्टार्टिंग कहां से हो जाएगी, मुख से हो जाएगी। अब मुख से हो जाएगी तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानव शरीर के मुख की। ठीक है ना, मुंह में। अब इसमें आप चले तो मुख की बात करें तो जब खाना जब हम खाएंगे तो सबसे पहला वर्क हमारे क्या करेंगे, दांत। क्या करेंगे, दांत करेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे वीडियो में वो हमारी किसके ऊपर बात होगी, दांत के ऊपर बात होगी। इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो दांत की बात करते हैं भैया। यानी कि एक होता है टीथ और एक होता है टूथ। क्या फर्क है, टीथ बोल देते हैं, टूथ बोल देते हैं, क्या फर्क है, यस, टूथ सिंगल, ठीक है, और टीथ सारे। यानी कि इसका आपका एक होता है सिंगुलर प्लूरल। तो सिंगुलर टीथ मतलब टूथ मतलब एक दांत और टीथ मतलब सारे दांत। ठीक है, तो अब यहां पे बात करते हैं, दांत की बात करते हैं। तो मानव शरीर में पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आते हैं। कितनी बार, 2 बार। एक बार तो आते हैं आपका कौन कौन से, एक तो होते हैं टेम्परेरी, टेम्परेरी टीथ। ठीक है, और एक होते हैं परमानेंट टीथ, यानी कि इनको बोल देते हैं दूध के दांत। और ये होते हैं आपका स्थायी, जो जीवन में एक बार रहेंगे। दूध के दांत गिरेंगे फिर उसके बाद क्या आएंगे, आपका परमानेंट आएंगे। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है दूध के दांत कितने होते हैं भाई, दूध के दांत कितने हैं, बचपन में बच्चे के कितने दांत आते हैं, या ये मैं कहूं कि इन दोनों दांतों में ऐसे कौन से दांत है जो यहां होते हैं, यहां नहीं होते, यहां होते हैं, यहां नहीं होते। ठीक है, दूध के दांत कितने होते हैं, तो याद रखना दूध के दांत आते हैं आपका कितने, 20। और जो परमानेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 32। ठीक है, परमानेंट होते हैं आपका 32 और दूध के होते हैं कितने, 20। अब कौन से दांत हैं ऐसे जो वो यहां नहीं है, 12 का अंतर आया ना, तो 12 का अंतर आया। ये 12 दांत कौन से हैं, जिनको हम बोलते हैं मोलर, यानी कि दाढ़। ठीक है, दूध के दांतों में क्या नहीं होता, दाढ़ नहीं होती। ठीक है, तो अब हम आगे टाइप चलेंगे वहां क्लियर हो जाएगा। तो परमानेंट में 32 रहेंगे और मिल्क में कितने रहेंगे, आपका 20 रहेंगे। क्लियर? अब बात करते हैं हम, यहां सबसे पहले बात करेंगे दांत जो है कितने टाइप के होते हैं। मनुष्य शरीर में जो दांत होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप के आपके कौन कौन से हैं, एक तो है आपका क्या, इंसीजर। ठीक है, एक है पहले इंसीजर, दूसरे हैं आपका कैनाइन, तीसरे हैं आपका प्रीमोलर और चौथे हैं आपका मोलर। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के दांत मनुष्य के मुख में मिलेंगे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब इनको याद करने के लिए कि हम किस तरीके से याद रखें, कितने
कैनाइन होते हैं, कितने इंसीजर होते हैं, कितने प्री मोलर होते हैं, कितने मोलर होते हैं, उसको याद करने के लिए हमें क्या याद रखना है, उसको बोलते हैं हम डेंटल फार्मूला। ठीक है ना। डेंटल फार्मूला क्या होता है आपका, इसको याद रखना, ये होता है 21 23। इस आंकड़े को याद रखना, 21 23। ठीक है। अब 21 23 में इसको हम कैसे याद रखेंगे उसको समझिएगा। यानी कि पहले आपका 2 दांत इंसीजर, 1 दांत आपका कैनाइन, 2 दांत आपके प्रीमोलर और 3 आपके मोलर। ठीक है। 21 23। अब ये किसका है, ये आपका, इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, मनुष्य शरीर में 2 जबड़े हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अब हम एक जबड़े पे आ जाते हैं, एक जबड़े पे आ गए, नीचे वाला जबड़ा ले लिया हमने, ये हमने जबड़ा ले लिया, इसका भी हाफ कर दो, इसका भी क्या कर दो, हाफ कर दो। ठीक है। इसका आधा कर दिया तो मैं एक तरफ का आधा पढ़ रहा हूं। ठीक है। किधर का पढ़ रहे हैं, एक तरफ का आधा। तो यहां पे सबसे पहले आगे आगे आपका 2 दांत मिलेंगे जिनको हम बोलते हैं इंसीजर। ये ऊपर से ऐसे होते हैं जैसे आपने खुरपा देखा हो, घर में खुरपा होता है ना, ऊपर से थोड़े से चपटे जो काटने का काम करते हैं, बाइट करना। ठीक है। फिर उनके बीच में एक मिलेगा आपको कैनाइन, यहां पे ये ऊपर से नुकीला होगा। ये कैसा होगा, नुकीला होगा, चीर फाड़ करने का काम करता है। फिर आपका क्या होंगे, 2 होंगे आपका प्रीमोलर, यानी कि हल्की चीजों को चबाने के लिए, हल्की चीजों को चबाने के लिए क्या काम करेंगे आपका, प्रीमोलर। फिर उसके पीछे आपका 3 होंगे क्या, मोलर, यानी कि हैवी चीज को चबाने के लिए। ठीक। तो अब ये कितने हो गए, देखो इधर 3 2 5 और 1 6 2 8, आधे जबड़े में 8, पूरे जबड़े में कितने 16, 8 इधर 8 इधर, 16 हो गए। एक जबड़े में 16 तो 2 जबड़े में कितने 32 हो गए पूरे। तो इस फार्मूले से आप इसको क्या रखेंगे, याद रखेंगे, तो हमारे आपका क्वेश्चन से भी जो है सारे सोल्व हो जाएंगे और याद भी रहेंगे। तो डेंटल फार्मूला आपको याद रखना है क्या, 21 23। ये है क्या, आधे जबड़े का, इसको डबल कर दो पूरे जबड़े का, और फिर पूरे जबड़े को डबल कर दो तो पूरे मुंह का। ठीक है। दोनों जबड़े का मिला के। तो याद रखना क्या है, इंसीजर किस चीज का काम करेंगे, बाइट करने का। 2 इधर 2 इधर 4, तो ये 4 जो है आपका एकदम कट करने का काम करते हैं। ठीक है। उसके बाद ये ऊपर आपका ये जो है, ये कैनाइन जो है किसी चीज को फाड़ने का। जैसे इसको ऐसे याद रख सकते हैं आप, जब आप कोई भी चीज बाइट करते हैं, जैसे सेब खाया, आगे से खाते हैं ना, अब कोई चीज जो फाड़नी है आपको, वो इधर की तरफ से ऐसे करके करते हैं या इधर की तरफ करते हैं, जैसे गन्ना। ठीक है। फिर चबाने का काम, हल्की चीज चबानी है तो बीच में, और कोई ज्यादा तगड़ी चीज चबानी है तो फिर उसको कहां ले जाते हैं, बिल्कुल पीछे ले जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है। ये भेजे में बैठ गया, भेजे में बैठ जाएगा, फिर आपका कभी भी इसका क्वेश्चन नहीं होगा। अब उसकी बात करते हैं हम, आपका ये तो होगी जबड़े की बात, इनके काम की बात हो गई। जो दांत आप देखते हो इस तरीके से, दांत का आप इसको देखते हो, ये जितना दांत आपको ऊपर दिखाई देता है उससे दुगना दांत अंदर होता है। ठीक है। जितना दांत दिखाई दे रहा है, यहां मसूड़े हैं और ये अंदर चला गया। ठीक है। तो जितना दांत ऊपर दिखाई देगा उसको बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं उसको, क्राउन बोलते हैं। ठीक है ना, टॉप क्राउन। अब नीचे वाला जो है ये इसको बोलते हैं आपका रूट, यानी कि जड़। 3 हिस्से में होता है ये। 3 हिस्से क्या है, पहला तो ऊपर दिखाई देने वाला क्राउन, दूसरा जो यहां पे आपको ये आपके मसूड़ों से जो ढका हुआ होगा पल्प, फिर उसके बाद नीचे अंदर की तरफ होगा रूट, जड़। ठीक है। तो इस तरीके से आपके दांत के 3 हिस्से होते हैं। तो क्राउन, जो आप क्राउन देखते हैं, ये चमकीला भाग जो है, सबसे पहली बात तो आती है, दांत बने किस चीज के होते हैं, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ठीक है। जिसकी हड्डियां होती है कैल्शियम एंड फास्फोरस।
इसके ऊपर, दांत के ऊपर क्या होती है, कोटिंग होती है जो चमकी वाली होती है, उसको बोलते हैं इनेमल। ठीक है, हिंदी में बड़ा अजीब नाम है, हिंदी में नाम है इसका तालचीनी। तालचीनी, दालचीनी तो होता है एक मसाला, यह है तालचीनी। ठीक है, हिंदी में तालचीनी बोलते हैं इसको। तो ये आपका ऊपर वाला भाग जो दिखाई देगा, चमकीला भाग, इसके ऊपर कोटिंग होती है किसकी, इनेमल की। जो ये इनेमल क्या होता है, ये हार्डेस्ट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी, मनुष्य शरीर में सबसे कठोरतम तत्व जो है वो क्या है, आपका इनेमल है। जैसे जैसे ये घिसेगा, इसलिए ये नहीं जरूरी कि आप क्या, बहुत सारे बंदे क्या होते हैं, ब्रश लिया और ब्रश को दगड़ 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 रगड़ 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 4 मिनट 5 मिनट, साफ नहीं होंगे वो। उससे क्या होगा, आपके दांत का इनेमल घिसेगा और फिर बाद में आपको इनेमल घिसने पे सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी, ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, दांत पीले अलग चीज है, उस पर अलग चलेंगे, वो जब इसकी बीमारियों की बात करेंगे जब आएगा उसमें वो। ठीक है, नहीं पायरिया अलग है, पीले होना अलग है, पायरिया अलग है, दोनों चीजें अलग अलग है। तो ये आपका इनेमल जो है वो क्या है, कठोरतम तत्व है ह्यूमन बॉडी का। अब जब मुख की बात हो रही है तो मुख की बात में दांत तो हो गए, क्या दांत हमारे खाने को चबा के सॉफ्ट बनाएंगे। ठीक है, सॉफ्ट बनाएंगे और जिससे कि वो खाना आराम से नीचे जा सके, फूड पाइप से नीचे जा सके। तो खाना चबाया, अब खाना चबाने के लिए क्या है, उसमें आप जब खाना चबाते हैं तो आपके मुंह में एक पानी आता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिलाइवा। ठीक है, वो खाने में मिक्स हो जाता है जिससे खाना क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। सॉफ्ट हो जाने के बाद में वो कहां चला जाएगा, पेट में चला जाएगा। अब उस सिलाइवा को मिक्स करने के लिए दूसरी चीज आपकी काम करती है, क्या, टंग। अब बात करेंगे किसकी, जीभ की, आपकी टंग की, जीभ यानी कि टंग। ठीक है, बहुत बड़ी चीज है, बिना हड्डी की चीज है, कहीं भी फिसल जाती है, बड़े से बड़ी लड़ाई भी करा देती है, बड़ी से बड़ी लड़ाई को सॉफ्ट भी तो खत्म भी करा देती है। ठीक है, कह देते हैं ना, बड़ी जीभ चल रही है लपर लपर। ठीक, तो ये जीभ क्या है, एक स्वाद भी इसी से और बात भी इसी से। तो जीभ जो है, अब यहां जीभ की बात आती है, ये केवल मसल्स की बनी हुई है, यानी कि एक मांस की चीज बनी हुई है। अब इसमें जो आप देखते हैं, जीभ की अगर बात करें तो ये जीभ जो है, ये मनुष्य की जीभ, ये एक ऑर्गन है जो किसको पहचानता है, टेस्ट को पहचानता है। ये टेस्ट की बात होती है, ठीक है ना, ये किसको पहचानेगा, टेस्ट को पहचानेगा। अब ये जीभ जो है कितने प्रकार के टेस्ट को पहचानती है, क्वेश्चन ये है कि कितने टेस्ट को ये पहचानती है। ये 4 प्रकार के टेस्ट लेती है, ठीक है ना, कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। ये जीभ जो है 4 प्रकार के टेस्ट को पहचानती है। अब 4 प्रकार के टेस्ट कौन कौन से हैं, पहला तो है आपका कड़वा, बिटर। दूसरा है आपका मीठा, यानी कि स्वीट। ठीक है, तीसरा है आपका खट्टा, यानी कि सोर। ठीक है, और चौथा है आपका क्या, तीखा, यानी कि चटपटा। ठीक है, स्पाइसी। तो 4 टेस्ट ये जीभ क्या करेगी, आपका पहचानेगी। ठीक है, अब कौन सा हिस्सा, जीभ का कौन सा हिस्सा इसको पहचानता है, उसको समझिए। जो पिछले वाला हिस्सा है, ठीक है, ये पहचानता है आपका कड़वे को। अगला वाला हिस्सा जो है, ये पहचानता है आपका मीठे को। और जो बीच वाला, ये साइड वाला हिस्सा है दोनों तरफ, ये पहचानता है आपका तीखे को, यानी कि चटपटा। और जो बीच वाला हिस्सा है, ये पहचानता है आपका खट्टे को। ठीक है ना। अब इसकी बात कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे, इसको मैं आगे अगली वीडियो में हम बात करेंगे आराम से, इसको किस तरीके से आप पहचान सकते हैं, या इसी में बात कर देते हैं, चलो कैसे पहचानते हैं। देखो, जब आप जो है कोई भी चीज खट्टी चीज खाते हो, जैसे हाजमोला, तो कहां रख के खाते हैं, जीभ के ऊपर बीच में।
ठीक है। जब भी आप खीरा खाया, अब खीरा खाया, चबाया, कुछ पता नहीं चली, जैसे ही उसका रस अंदर जाएगा वैसे ही आपको क्या लगेगा, कड़वा लगेगा। तो कड़वा सबसे पीछे। जब आप तीखा खाते हो और जैसे ही मिर्च लगती है क्या करते हैं, अब ये देखो, ये करके देखोगे हवा कहां टकरा रही है, साइडों में टकराएगी। तो साइड वाली चीज बताएगी आपको क्या, स्पाइसी। कोई भी चीज बाइट करते ही पता चल जाती है कि वो मीठी है या नहीं, तो मीठा बताएगा आपका कौन सा, सबसे आगे वाला भाग। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। तो ये कुछ फैक्ट है, आगे और भी फैक्ट चलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।